हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिफ्थ सेम कर रहे हैं, टीवाई बीकॉम। टॉपिक कर रहे हैं हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आज करेंगे सब नंबर 4, यानी लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आपका सेम 5 भी है, सेम 6 भी है। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फॉलोइंग द समरी बैलेंस शीट ऑफ मैसेज श्री लिमिटेड 31 मार्च 22। लाइबिलिटीज है हमारे पास, एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स दो आ गए अपने, शेयर इशू एक्सपेंस और पीएनएल। लाइबिलिटी में इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव है, डिबेंचर, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स। नोट, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर 3 ईयर वाज इन एरियर। प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो अभी भी बाकी है 3 साल का, अच्छी बात है। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड। Write off fixed asset by 20%, debtor by 15%, reduce the value of stock to 55%, यानी 45% स्टॉक से माइनस करना है। फिक्स एसेट से 20%, डेटर से 15%। एसेट्स माइनस कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन टू ऑल द एसेट्स। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू फॉरगो एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ये डिविडेंड माफ कर रहे हैं, यानी इसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर टू गिव टेम्पररी लोन 5 लाख टू द कंपनी। डायरेक्टर लोन दे रहे हैं, कंपनी में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर लोन। फिर कंपनी सेटल कर रही है टैक्स लायबिलिटी टू द एक्सटेंड ऑफ 5,40,000 टू मीट द एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड ₹10,000। अब यहाँ पे दो एंट्री है। पहली बार टैक्स लायबिलिटी है कितनी, अपनी 5 लाख की है, और आप उसको 5,40,000 दे रहे हो, 40,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो। एक एंट्री इसकी पास करेंगे हम लोग, फिर आपका एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। तो यहाँ पे दो एंट्री हो गई, ध्यान में रखना उसको। क्रेडिटर गिव रेमिशन ऑफ 20%, यानी माफ कर रहे हैं 20% क्रेडिटर, तो 36 लाख का 20% माफ करेंगे ऑफ देयर क्लेम, एंड अ कंपनी टू अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each फुल्ली पेड अप इन सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। तो अब 20% माफ करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसके लिए आप 11% प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे। फिर 10% डिबेंचर टू बी कन्वर्ट, 13% डिबेंचर 1,60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 10% डिबेंचर है 3 लाख का, वो कन्वर्ट होगा 13% के अंदर 1,60,000 के। अब यानी आपका डिफरेंस जो आ रहा है 1,40,000 का, वो आपके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। नाउ 7 एडजस्टमेंट, इक्विटी शेयर रिड्यूस ₹2। अभी इक्विटी शेयर 10 रुपया है, रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय नहीं बोला, यहाँ पे 2 बोला है, यानी 10 रुपए को डायरेक्टली 2 रुपए में बना दो, यानी 8 रुपया का कंपनी को फायदा होगा। और फिर 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2 ईच, यानी इसका भी 2 रुपया भाव करो, यानी बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। दो एंट्री है, कंबाइन कर सकते हैं अपन इसको। आपको 2-2 रुपये का ओरिजिनल भाव बताना है, फिर 8-8 रुपये का आपके लिए कंपनी के फायदा, यानी कैपिटल रिडक्शन। तो इसको भी कंबाइन एंट्री पास करेंगे अपन। राइट ऑफ डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये 3,50,000 एंड शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करेंगे। तो लास्ट की एंट्री हो गया हमारी राइट ऑफ की, और इसके बाद एक एंट्री और आती है कैपिटल रिजर्व की। पीएनएल दिया है तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री आती है। पीएनएल नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, तो फिर आपका लास्ट एंट्री जो बैलेंस रहता है वो पीएनएल का रहता है। ये सब में पीएनएल दिया हुआ है, राइट ऑफ भी कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका लास्ट एंट्री रहेगी कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में जनरेटिव बनाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। 3 चीज बनानी है बच्चों, ध्यान से। तो अब चलते हैं सम की तरफ। तो पहले नॉर्मल जनरेटिव पास कर लेते हैं, अपना फिक्स एसेट को कम करेंगे। हमारा फिक्स एसेट ओरिजिनली है कितने का, 21 लाख का, तो 21 लाख को अभी कम करेंगे 20% से। एंड एसेट सब कम हो रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन टू ऑल एसेट्स। 21 लाख का 20% आया, 4,20,000। फिर डेटर का 15%, डेटर है कितना, 15 लाख, तो 15 लाख का 15% आ गया आपका 2,25,000। फिर आपको स्टॉक reduce the value of stock to 55% of its book value.
तो ये आपको रिड्यूस करना है, बुक वैल्यू 55% पे लेके आना है, स्टॉक को 55% में लाना है, यानी 45% कम हो रहा है, उसको समझे। तो 45% कितना आता है, 9 लाख, और तीनों प्लस करेंगे, टोटल करेंगे कैपिटल रिडक्शन में, इतना आपका नुकसान हो गया 15,45,000 का। सेकेंड एंट्री पास नहीं करनी है। थर्ड एंट्री, लोन आ रहा है, पैसा आ रहा है बैंक टू डायरेक्टर लोन 5 लाख का। फोर्थ में है आपने को टैक्स लायबिलिटी सेटल करना, भी बताया था, इसका ओरिजिनल टैक्स जो लायबिलिटी में दिया है वो 5 लाख दिया है, और आप पेमेंट कर रहे हैं 5,40,000 का, यानी 40,000 का आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज्यादा पेड कर रहे हो। नुकसान कहाँ जाता है, अपना कैपिटल रिडक्शन में डेबिट। तो आपने भरा है 5,40,000, यानी बैंक को क्रेडिट करेंगे 5,40,000 से। ये क्यों भर रहे थे हम लोग, क्योंकि आपका जो रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस है 10,000, वो पेड करना है आपको। तो कैपिटल रिडक्शन, नुकसान हो रहा है, पैसा जा रहा, नुकसान हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, ये 10,000 की एंट्री अब पास होगी। नेक्स्ट है क्रेडिटर को रेमिनेशन 20% माफ करने बोला है। क्रेडिटर है अपना 36 लाख का, 36 लाख का 20% माफ कर रहा हो। तो पहला तो क्रेडिटर का ओरिजिनल भाव लिखते हैं 36 लाख, माफ कर रहा है यानी अपने लिए फायदा है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा 20%, 36 लाख का 20%। अब इसमें का जो डिफरेंस आएगा समथिंग 28,80,000 का डिफरेंस है, उस डिफरेंस के लिए उन्होंने बोला है कि भाई इसको कन्वर्ट कर दो 11% प्रेफरेंस शेयर पे। तो सिंपली डिफरेंस लिख दो और शेयर का नाम लिख दो 11% प्रेफरेंस शेयर। अब कंपनी के अंदर 2 प्रेफरेंस शेयर हो गए, इसको भी याद रखना, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी एक 12% का प्रेफरेंस शेयर भी है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बैलेंस शीट के टाइम पे काम आएगा, और ये भी 11% प्रेफरेंस शेयर का शेयर आ गया। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, आपको बैलेंस शीट कहा गया है, तो उस वक्त प्रेफरेंस शेयर का आपको 2 फिगर लिखना पड़ेगा। नाउ फिफ्थ हो गया हमारा, अब डिवेंचर की बात करते हैं। तो डिवेंचर में कन्वर्ट करने का है अपने को 10% को 13% पे, और जब 13% में कन्वर्ट करोगे तो उसका भाव रहेगा 1,60,000। तो पहला तो ओरिजिनल भाव लेते हैं कि डिवेंचर का ओरिजिनल भाव कितना अपने पास 3 लाख का। तो पहला 10% 3 लाख का ओरिजिनल भाव लिखने का, कन्वर्ट किया आपने 13% 1,60,000 पे, 3 लाख से 1,60,000 आया, यानी फायदा हो रहा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और फायदा कहां जाता है, कैपिटल रिडक्शन में। तो 3 लाख में से 1,60,000 माइनस करके 1,40,000 आया। नाउ द सेवेंथ वन, थोड़ा लंबा एंट्री है 7 में, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का 2 रुपए के भाव पे लेके आओ। तो पहला तो आप उनको ओरिजिनल भाव लिखना पड़ेगा, भाई ये 10 लाख है इक्विटी का और 7 लाख है प्रेफरेंस का। पहले ये अमाउंट लिखते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का 10 लाख 7 लाख। ये 10 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से, इनका शेयर भी याद रखें। इक्विटी शेयर है अपने पास 1 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर है अपने पास 7,000 का, उसको याद रखें, 1 लाख और 7,000 का नंबर ऑफ शेयर है। यहां पे कैलकुलेशन में काम आएगा, क्योंकि इनको कन्वर्ट करना है 2 रुपए में। तो आपको इक्विटी शेयर हो गया 2 लाख, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर हुए ना, तो 1 लाख शेयर इंटू 2 लाख, और फिर प्रेफरेंस शेयर भी ₹2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर तो दिया हुआ है 1 लाख इंटू 2 सीधा कर देंगे, तो ये भी क्या हो गया 2 लाख का हो गया। अब अपने को 17 लाख लायबिलिटी कन्वर्ट हो गई 4 लाख में, यानी 13 लाख का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट यानी इनकम अपन कहाँ लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन में। ये डिफरेंस है, याद रखें, 17 लाख में से 4 लाख माइनस करके डिफरेंस फिगर बताना है। नाउ द लास्ट एंट्री, उन्होंने बोला है पीएनएल और शेयर इशू एक्सपेंस को कम करो, यानी कैपिटल रिडक्शन टू शेयर इशू टू पीएनएल, और दोनों का फिगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है 40,000 और 3.5 लाख। तो डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं अपन, और फिर दोनों को प्लस करेंगे 3,90,000, और फिर लास्ट में एंट्री बताई थी मैंने आपको, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री पास होगी कब होगी, ये लास्ट में होगी। ये आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस आना चाहिए। तो ये तो लिख दिया है मैंने, अब ये बताता हूं कि मैं लेजर में बनाने के बाद लिखना है इसको, ठीक है।
तो पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे बच्चों, और लास्ट एंट्री बाद में लिखना होता है आपको। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बहुत सिंपल है, जो भी कैपिटल रिडक्शन है, जैसे यहाँ डेबिट है तो आप डेबिट में लिखोगे, बाइफिकेशन है तो बाइफिकेशन के साथ लिखो। तो फिक्स एसेट 420, 225, 9 लाख, बाइफिकेशन दिया है तो बाइफिकेशन के साथ लिखो। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कैपिटल रिडक्शन, डेबिट है तो डेबिट में लिखा हमने 15,45,000। फिर सेकंड में नहीं है, थर्ड में वापस से डेबिट में है 40,000। अपोजिट में एक ही नाम है बैंक, तो हमने बैंक लिखा है। फिर वापस से डेबिट है 10,000, तो डेबिट में लिख देंगे। फिर क्रेडिट में है 7,20,000, नाम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। फिर कैपिटल रिडक्शन वापस से क्रेडिट में 1,40,000 डिबेंचर लिखेंगे। फिर कैपिटल रिडक्शन फिर से क्रेडिट है 13 लाख, तो 13 लाख लिखेंगे। बाइफिकेशन के साथ बताना है कि 13 लाख आया कैसे। 10 में से आपका 2 गया तो इक्विटी 8 बचा, 7 प्रेफरेंस शेयर में से 2 गया तो आपका प्रेफरेंस शेयर 5 लाख बचा। तो बाइफिकेशन के साथ बताना है। और फिर लास्ट में आपका कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है, बाइफिकेशन करना पड़ेगा, 2 अमाउंट लिखेंगे। तो 2 अमाउंट लिख देते हैं, 40 और 350। इसके बाद आप इसको बंद करेंगे। आपका क्रेडिट साइड टोटल बड़ा है 21,60,000, इसको डेबिट से माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा 1,75,000 एंड दैट बैलेंस इज कंसिडर एज अ कैपिटल रिजर्व। और फिर इसकी एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1,75,000। तो बच्चों इस तरह से हमने जनरेटी पास कर ली, कैपिटल रिडक्शन पास कर लिया। अब इसका आखिरी क्वेश्चन था बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले नोट टू अकाउंट बनाएंगे। जो जो नोट टू अकाउंट आपको रिक्वायरमेंट है वो बनाएंगे। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल है, उसका नोट टू अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल का, क्योंकि इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है, सबके अंदर कम हो गया था। इक्विटी शेयर डायरेक्टली आपको बताया था कि भाई ये 2 लाख में कन्वर्ट हो गया, तो नया इक्विटी शेयर 2 लाख का है, वो बता दे डायरेक्टली। फिर इक्विटी शेयर के बाद आपका प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको सम करते टाइम बताया था, 2 प्रेफरेंस शेयर है। एक तो ये 11% 2880 का आया और ये 2 लाख का आया। तो आपको 2 प्रेफरेंस शेयर बताने हैं, 28,80,000 का ये और 2 लाख का ये। तो इस तरह से हमारा शेयर कैपिटल आ गया। शेयर कैपिटल का टोटल आ गया अपना ये 3280। ये आप बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिखेंगे। फिर आपका सेकंड वर्किंग नोट बनता है रिजर्व एंड सरप्लस का। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कैपिटल रिजर्व, तो डायरेक्टली 1,75,000 हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। फिर इसके बाद नोट टू अकाउंट में एक्स्ट्रा क्या आया था, ये डायरेक्टर लोन आया था। ये हम लोग लाइबिलिटी में लिखते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। आपको वर्टिकल बैलेंस शीट के मेन हेडिंग याद होना चाहिए, तो ही एंट्री पास कर सकते हैं। तो हेडिंग को याद रखें। तो अपने ये लिखा 5 लाख डायरेक्टर लोन शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर। फिर इसके बाद जो डिफरेंस आया था फिक्स एसेट के अंदर, 21 लाख आपको फिक्स एसेट लिखा था, उसमें से 4,20,000 कम हो रहा है, तो माइनस करके बता दें कि भाई डिफरेंस आ रहा है अपना 16,80,000 का। फिर आपने ने रिड्यूस किया था डेटर का ओरिजिनल वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी गया है वो 15 लाख है, उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, हेडिंग याद रखने का। उसमें 2,25,000 माइनस कर दो तो आपका डेटर का बैलेंस है 12,75,000। फिर स्टॉक भी 9 लाख कम करना है। ओरिजिनल वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी गई है वो है 20 लाख। स्टॉक के जगह पे क्या लिखने का, इन्वेंट्रीज। तो 20 लाख में से 9 लाख भी माइनस किया अपन ने, तो अपना स्टॉक का अमाउंट आया 11 लाख। और कोई मेजर डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि टैक्स वगैरह तो निकल गए हैं। क्रेडिटर तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया शेयर में, तो ये भी हेडेक नहीं है। अब अपने को फिर लास्ट में एक वर्किंग नोट बनाना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो आपको पहले ये देखना है कि आपके बैलेंस शीट में पहला कैश कितना था, यहां पे दिखा है 1,10,000। तो 1,10,000 से कैलकुलेशन शुरू करने का। अपने जर्नल एंट्री में जहां जहां बैंक डेबिट है वो प्लस करना है अपने को। तो 1,10,000 में पहला ये डेबिट प्लस किया 5 लाख। फिर क्रेडिट माइनस करने का 5,40,000।
फिर वापस से क्रेडिट 10,000 माइनस करने का, और कहीं बैंक लिखा नहीं है तो इसलिए अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 60,000। अब इसी के बेस पे अपन बनाएंगे अपना बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते हैं अभी। तो फाइनली अपन आगे बैलेंस शीट में सबसे पहले हेडिंग याद रखें, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर हमारा शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आपका आएगा शेयर कैपिटल, और हमने वर्किंग नोट में निकाला है 3280। नंबर 1 है तो नंबर 1 डाल दे। शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी ऑलरेडी हमने निकाला है 1,75,000। नोट 2 नंबर डाले ध्यान से। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड, फिर सेकेंड हेडिंग आती है नॉन करंट लाइबिलिटी, जो बोरोइंग के बारे में बात करता है। तो पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,60,000, जो अभी हमने क्रिएट किया नया डिबेंचर। जनरली से पता चल जाएगा आपको, ये रहा आपका डिबेंचर जो क्रिएट हुआ, 10% से 13% पे कन्वर्ट हुआ, यानी क्रिएट हुआ 1,60,000 का। तो ये 1,60,000 की एंट्री अपन पास कर दिए यहाँ पे, और कोई है ही नहीं। तो अब चलते हैं, आपका थर्ड पार्ट है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएगा, ये 5 लाख आपने जो डायरेक्टर से लिया था, तो नोट 2 नंबर 3 से लिया अपन ने। अब लायबिलिटी में और कोई एंट्रियां नहीं है, तो अब सबको सिंपली क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे, तो आपका टैली फिगर आ गया 41,15,000। अब चाहते हैं सेकेंड पार्ट में 1 हो गया, अब 2 है एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट, जिसमें आप उन्हें फिक्स एसेट का कैलकुलेशन किया 16,80, नोट 2 नंबर 4। फिर फिक्स एसेट में और कोई है ही नहीं, तो अपना सेकेंड हेडिंग आता है करंट एसेट। करंट एसेट में अपन ने क्या लिया, पहला ट्रेड रिसीवेबल 12,75,000, नोट नंबर 5। इन्वेंट्री 11 लाख, नोट नंबर 6। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000, नोट नंबर 7। और इसके बाद यहाँ पे भी एसेट में कोई एंट्री नहीं है, तो सिंपली अब सबको प्लस करें तो आपका टैली फिगर यही आना चाहिए 41,15,000 का। तो इस तरह से आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया बच्चों, जनरेटिव भी पास की, कैपिटल रिडक्शन भी बनाया और बैलेंस शीट भी बनाई। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।